राधे राधे, जय श्री राधे। भानु भाइयों, मैं अनुल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। भानु भाइयों, हमारा आपको जो प्यार बढ़ रहा है वो इस समय है श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, और उसी के ऊपर विचरण कर रहे हैं। ये विषाद का विषय है। विषाद के विषय को अर्जुन को जो हुआ था वो उसका ही जो मैं आपके सामने कुछ बदलाव कर रहा हूँ। चलिए, आगे का जो श्लोक है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसता वयम यद राज सुख लोभेने हंतुम स्वजनमोदिता। अब एक समझदारी की बात होती है। आप ध्यान से अगर उसको पढ़ेंगे ना, आप पढ़ना शुरू करेंगे, कोई हमको बताने आया है, कोई हमसे बात करने आया है, हमको बता रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, पहले उसकी कहानी सुनो पूरी। यही तो है, यही तो अच्छे इंसानों का जो संस्कारी व्यक्ति होता है, कोई उनके पास जाता है, उसको अपनी बात बताता है, पहले इसको ध्यान से सुनते, बीच में नहीं टोकते। आपने देखा होगा कि 28 श्लोक से शुरू है अर्जुन का वार्तालाप। प्रभु कृष्ण जी को वो बता रहे हैं कि मतलब ये है, हुआ हो गया, कैसे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो इसमें बता रहे हैं। वो आज कहते हैं अहो, जब दो आए, अहो बत, कितना महापाप कर रहे हैं हम, आश्चर्य की बात है महत पापम कर्तुष्टा भयम। ये तो जानते ही नहीं है कि पाप क्या, अधर्म क्या है। तो कहते हैं कि मतलब ये अधर्म को नहीं जानते हम, तो समझदार हैं, हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, और युद्ध करने से हमको क्या मिलेगा। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको इसमें जो है, हमारे अंदर अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों जाते हैं। हम किसी काम के लिए करेंगे, मन में कुछ विचार आएंगे, लेकिन अच्छे सद्विचार और बुरे विचार जब आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, जब उसकी अवहेलना करेंगे, उसका अनादर करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तो कुछ दिनों के बाद आपको आपके मन पसंद के ही, जैसे आप शराब के डूबे हो तो शराब के ही बताएंगे वो अच्छी है, इससे अच्छी डेक्लॉन है, इससे अच्छी वो है। तो अब जैसे ही बताएंगे वैसे ही आपको अच्छे विचार हट जाते हैं। निरादर करने से आपके जो विचार आते हैं ना, वो अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ज्यादातर अपने विचारों को, अच्छे विचारों का निरादर किया, तो फिर अच्छे विचार नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में हमारे जो ज्ञानी हैं, आचार्य हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने, उन्होंने लिखा हुआ है। इसलिए सोचो समझ के तब काम करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसीलिए अर्जुन जी कहते हैं वो तो बहुत मूर्ख है। हाँ, अच्छा, राज का सुख लेकर क्या करेंगे, कि हम तुम इस परिवार को मारने के जो महापाप होते हैं उसके ऊपर। आपको एक बात बताऊं, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजन को मारने के लिए तैयार हो गए। ये तो बता रहे हैं क्षणिक आनंद के लिए सारे। अच्छा, एक जो जीवन का जो कट सत्य बता रहा हूं आपको, हम क्षणिक आनंद के लिए तो करते हैं। स्त्री को उठाकर ले गए शराब में, कितने देर के लिए अच्छा, आपने जा 2-4 घंटे के नशे में मस्त हुए, फिर उसके बाद फिर चेतना प्राप्त हुई आपकी। तो हम जो भी गलत काम करते हैं क्षणिक आनंद के लिए। प्रभु का भजन जो है वो जीवन पर्यंत आपको यहां से जाने के बाद भी आपको सदगति देगा, दुर्गति नहीं करने देगा। जैसे खरबूजा पे चाकू डालो या खरबूजा चाकू पर डालो, कटना है, कटना खरबूजा को है। इसलिए ईश्वर का नाम, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में ध्यान आपका कल्याण ही कल्याण करेगा। ये आप सोचते नहीं ना। और अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पढ़ते नहीं, बिना पढ़े बिना देखे हम क्या देते हैं, हाँ वो महात्मा बैठा होगा ना, बता रहा होगा, देखा रहा उसको। आपने देखा है क्या उसको? सत्यता बता रहा हूं मैं आपको, जीवन का ये कट सत्य है। हम बिना देखे ही किसी को भी ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ ऐसे ही हैं, ऐसे ही बड़ा बताते जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बंदे हैं जिन्होंने धर्म को भ्रष्ट करके रख दिया है, कुछ हैं, लेकिन आप ऐसे कहो कि सब एक जैसे ही होंगे ना, आज भी हैं। आप देखो उसमें महाकुंभ में जाकर आप देखिए, कोई हाथ उठा हुआ है कि एक ठंड के मौसम में ठंड घड़े से स्नान कर रहे हैं।
आप बताइए, तो यही तो है। इसलिए अर्जुन जी ने 28 श्लोक से यहाँ तक जो उन्होंने बात की है वो यही बताया है। बहुत लंबा नहीं चाहता, मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। आगे के लिए इसमें बस 2 ही रह गए, एक स्टार्ट के में, फिर आगे बहुत बढ़िया इसमें इस श्लोक में आते हैं, बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।